आज थोड़े से सीरियस मैटर पर बात करने वाला हूँ, ब्रेन फॉग। 8 घंटे की नींद के साथ फिर अपने काम पर बैठते हो या फिर पढ़ने बैठते हो, कॉलेज में जाकर क्लासेस लेते हो, मतलब ऐसा ही कुछ करते हो जिसमें दिमाग का काम होता है। 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें वहां पर ब्रेन फॉग होने लग जाती है। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे ऐसे होने लग जाती हैं, तुम्हारी बैक ऐसे होने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, ऐसे हो जाते हो। या फिर अगर फिजिकली तुम ऐसे नहीं हो रहे हो, कंट्रोल कर रखा है अपने आप को ऐसा ना होने से, तो तुम डीप थिंकिंग नहीं कर पा रहे होगे, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे होगे, यॉर्निंग कर रहे होगे, बार बार ऐसे ऐसे कर रहे होगे, अब कोशिश कर रहे होगे अपने आप को उठाए रखने की। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो गए हो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसके साथ साथ तुम्हारा मोटिवेशन भी कम हो जाता है कि अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले रहा था, क्योंकि बेसिक कंसंट्रेशन करना ही तुम्हारे लिए महाभारत हो जाती है। अब मैं मानता हूँ इसमें कुछ हद तक तुम्हारा डाइट का भी रोल है। अगर तुम बहुत सारे कार्ब्स को कंज्यूम कर जाते हो तो तुम्हारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से स्पाइक कर जाता है, फिर वो बाद में तुरंत क्रैश कर जाता है। उसकी वजह से तुम्हारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है और तुम्हें ब्रेन फॉग हो जाती है और तुम फोकस नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात ये है। मैं डाइट को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100% रीजन तुम्हारे फोकस के कम होने का डाइट नहीं है। पार्ट ऑफ द रीजन है डाइट, लेकिन 100% फुल रीजन नहीं है। और ये एक ऐसी क्राइसिस है, हाँ मैं इसको क्राइसिस बोल रहा हूँ, जिससे आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन बहुत हद तक सफर कर रही है और बड़े परसेंटेज में पॉपुलेशन इससे सफर कर रही है। आज लोगों का स्क्रीन टाइम 10-10, 12-12 घंटे हो चुका है, और अगर काम भी तुम्हारा स्क्रीन का ही है तो वो 15-16 घंटों तक भी पहुंच जा रहे हैं। काम की डेडलाइंस हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है कि तुम अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कलीग्स और जो वहां पर जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब में आना चाहते हैं, उनसे भी तुम्हें कम्पीट करना है और अपनी जगह उधर बनाए रखनी है। इसका भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, और ये सब किसके साथ? जीरो फिजिकल रिकवरी या फिर मिनिमल फिजिकल रिकवरी के साथ। इसके कारण हमारा ब्रेन पुश हो जाता है एक बायोलॉजिकल स्टेट में, जिसको बोलते हैं एलोस्टैटिक ओवरलोड। तो आज हम इस वीडियो में न्यूरो साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, एक कम्युनिकेशन चैनल, एक प्रोडक्टिविटी चैनल, एक कॉर्पोरेट चैनल, एक लाइफ करियर चैनल पर हम यहाँ पर न्यूरो साइंस की बात करने वाले हैं, और कैसे वो तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करती है और कैसे तुम्हारे ब्रेन का फोकस कम होते जा रहा है। और लास्ट में उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे तुम इसको काफी हद तक सोल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ब्रेन फॉग को समझने के लिए हमें एक फंडामेंटल रूल समझना जरूरी है। वो ये कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिजाइन था और हमारी ह्यूमन बॉडी भी सर्वाइवल के लिए डिजाइन थी। ये कॉर्पोरेट के प्रेशर, स्कूल, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, इन सब के प्रेशर के लिए नहीं डिजाइन था। ये तो ह्यूमैनिटी ने प्रोग्रेस कर ली, होमो सेपियंस ने प्रोग्रेस कर ली, नई नई चीजें डेवलप कर ली, और जिनके कारण नया नया प्रेशर हमने बिल्ड कर लिया जो हमारे दिमाग को झेलना पड़ रहा है। ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी ऑब्वियसली। पहले इंसानों का काम होता था सिर्फ हंटिंग करना, खाना और अपनी फैमिली के साथ रहना, फिर सोना, फिर से वही चीज रिपीट। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ 2% है तुम्हारी फुल बॉडी वेट का, लेकिन तुम्हारी पूरी एनर्जी का 20% तुम्हारा ब्रेन ही खा जाता है। दिमाग को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसीलिए तुम्हारा ब्रेन एनर्जी को कंजर्व करता है और उसको ऐसे ट्रीट करता है कि अगर जीना है तो एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। जब हमारे एंसेस्टर्स किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते थे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था या फिर निकलना इम्पॉसिबल होता था, जैसे कोई शेर आ गया या फिर और कोई बड़ा जानवर उन पर अटैक कर रहा है, कोई भी बड़ी सी जो भी सिचुएशन थी, प्रॉब्लम थी, वो उनके सामने आ जाती थी, तो उनका ब्रेन 3 सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन में चला जाता था। वह फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फ्लाइट मतलब उस प्रॉब्लम से डरकर भाग जाओ, मतलब अपनी जान बचाकर भाग जाओ। फ्रीज, तुम अपनी प्रॉब्लम के सामने बैठे रहो, खतरे के सामने बैठे रहो, बस शांत हो जाओ, दिमाग अपने आप को स्विच ऑफ कर देता था। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वहां पर सोल्जर्स बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहां पर उनके ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी। तो इसको देखने के बाद जरूरी नहीं है कि सब सोल्जर्स वहां से भागे या फिर उनसे लड़ाई करी। कुछ उधर ऐसे थे जो फ्रीज हो गए, मतलब उनके दिमाग पर इतना जोर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा, इतना उनको ट्रोमा मिला उस चीज का कि उनका दिमाग काम करना ही बंद कर गया, फ्रीज हो गया। मतलब वो उधर बैठे हैं, दिमाग बिल्कुल लगा लो टेम्परेरीली डेड हो गया, दिमाग ने खुद को अपने आप को बंद ही कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उनके ऊपर गोलियां फायर हो रही थी, उनकी बॉडी को प्रॉब्लम सेंस हुई, उनकी बॉडी को डर सेंस हुआ, उनके दिमाग को डर सेंस हुआ, इतना हाई लेवल का डर उनको सेंस हुआ कि उनका दिमाग पागल हो गया कि वो इतने डर को, इतने ट्रॉमा को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उनका दिमाग झेल ही नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम, दिक्कत, सिचुएशन, ट्रॉमा इतनी ज्यादा दिमाग पर आ गई कि दिमाग उसको झेल नहीं पाया और दिमाग ने खुद को बंद कर दिया, फ्रीज, कि यार मुझे नहीं पड़ना इस पछड़े में, मेरी बॉडी के साथ जो हो जाए मैं तो चला। फिर अब आ जाओ 2026 में, यहाँ पर तुम्हारे पर कोई गोलियां तो फायर कर नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग रोज की कम से कम 500 नोटिफिकेशंस को प्रोसेस कर रहा है। उसके अंदर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स,
सब चीज़ों की नोटिफिकेशंस हैं, काम की डेडलाइन, फाइनेंशियल स्ट्रेस और उसके साथ साथ सोशल कंपैरिजन भी। ये लो लेवल के थ्रेट, छोटे छोटे थ्रेट्स हैं, लेकिन एक साथ जब ये आ रहे हैं तो ये भी उससे कम नहीं है। जो मैंने तुम लोग को गोली लगने वाली या फिर शेर सामने आके खड़े होने वाले थ्रेट जो होते हैं ना, उनके बराबर है ये, क्योंकि इतने छोटे छोटे थ्रेट्स उसके साथ मिलकर उसके बराबर के थ्रेट्स हो गए हैं। और तुम्हारे ब्रेन को ये थोड़ी ना पता कि सामने शेर खड़ा है, वो खड़ा है। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बॉडी तो डर सेंस करती है, खतरे को सेंस करती है, स्ट्रेस को सेंस करती है। तुम्हें उतना ही स्ट्रेस हो रहा है इन सारी चीजों के कारण जितना पहले के लोगों को होता था। उनका लेवल मैच हो गया है इधर, तो बस यहाँ पर एक तरीका बदल गया है, लेकिन स्ट्रेस अभी भी उतना ही है। तो ये जो स्ट्रेस है ये रुकते नहीं है, कंटिन्यूअसली 24 घंटे 24/7 तुम्हारे दिमाग पर अटैक करते रहते हैं, जिसके कारण तुम्हारा ब्रेन फ्रीज सिचुएशन में चला जाता है। और फिर इस पॉइंट पे एनर्जी की इकोनॉमिक्स आ जाती है। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम ये सेंस करता है कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस के अंदर है और वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वहां पर तुम्हारा ब्रेन एक डिसीजन लेता है। तुम्हारी बॉडी की सारी पावर को वो अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ले आता है। ये जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी डीप थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसके लिए। सारा डीप थिंकिंग का काम यहाँ से होता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहीं से होती है, इमोशनल रेगुलेशन और तुम्हारी जो विल पावर है, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। और जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है, उसकी भी सारी पावर इधर ही होती है। जब तुम्हारा दिमाग हाई स्ट्रेस और लो सेफ्टी को सेंस करता है कि तुम्हारी बॉडी हाई स्ट्रेस में है और तुम्हारे लिए सेफ्टी बहुत कम है, तो वो डीप थिंकिंग और ये जो सारी एबिलिटीज जो फ्रंट कॉर्टेक्स में मैंने तुम लोगों को बताई होती हैं, उन सबको साइड में कर देता है। मतलब ये जरूरी नहीं है, वहां पर तुम्हारा सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है। जो मैंने तुम लोगों को शुरू में कहा था कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है, इन सारी चीजों के लिए नहीं। हमारी इनफैक्ट पूरी ह्यूमन बॉडी ही सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है। ह्यूमन बॉडी डायनेमिक होती है, किसी भी सिचुएशन में रख दो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगी, चेंज कर लेगी और सर्वाइव कर जाएगी। वैसे ही हमारा ह्यूमन ब्रेन भी जिस सिचुएशन में जाएगा उधर सर्वाइव कर लेगा, सारी चीजों को मैनेज करके। तो यहाँ पर हमारी सारी एनर्जी को इधर ले आता है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी डीप थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जो एबिलिटीज हैं वो सारी तो इधर से होती थी, तो उनको कर देता है साइड, इधर बनाता है जगह। मतलब यहाँ पर जगह होगी जब भी तो यहाँ पे और चीजें घुसाएगा, तो इन सारी चीजों को, डीप थिंकिंग वगैरह इन सब को साइड में कर देता है और इधर वो सारी एनर्जी इधर ले आता है, जिससे तुम्हारी बेसिक सर्वाइवल हो सके, जिससे तुम बस सांस लो और कुछ काम उधर तुम नहीं कर पाओगे। मतलब उधर तुम्हारा ब्रेन तुमको बस जीने के लिए जिंदा रखता है, सर्वाइव करने के लिए उधर बैठाए रखता है। तो इसीलिए तुम आज तक ब्रेन फॉग से मरे नहीं हो। कोई नहीं मरा होगा ब्रेन फॉग से, क्योंकि उसका काम तुम लोगों को जिंदा रखना ही है। मतलब उधर तुम्हारा ब्रेन तुमको जिंदा रख रहा है। तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेस ही इतना सेंस हो रहा है, ब्रेन को स्ट्रेस ही इतना ज्यादा सेंस हो रहा है। अगर यहाँ पर मैंने नहीं संभाला मैटर तो मेरे को खत्म कर देंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरी बॉडी मर जाएगी। तो उधर तुम्हारा ब्रेन ये सारी चीजों को साइड कर देता है कि ये जरूरी नहीं है, डीप थिंकिंग जरूरी नहीं है, डिसीजन मेकिंग जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी नहीं है, उनको कर देता है साइड। सारी एनर्जी वहां पर तुम्हारे सर्वाइवल पर लगा देता है। इसलिए तुम फोकस नहीं कर पाते काम करने के लिए और बस तुम्हें लो एनर्जी फील होती है, ब्रेन फॉग फील होती है, जो कि एक्चुअली एक साइन है कि तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला गया है। तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है कि तुम खतरे में और उधर तुम्हें बचाने की जरूरत है। कभी कभार मुझे लगता है यार दिमाग इतना स्मार्ट है लेकिन इसके साथ साथ कितना बेवकूफ़ भी है। मुझे बहुत अच्छी आई थी जब मैंने ये चीज़ जानी, इस वीडियो की रिसर्च करी, तब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो चलो अब थोड़ी रिकवरी पर बात करते हैं, कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं और डील कर सकते हैं। देखो अगर तुम्हारे ब्रेन ने अपने आप को शट डाउन कर लिया है इसी तरीके से जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, तो उधर विल पावर तो काम आने वाली है नहीं, क्योंकि विल पावर भी साइड ही हो गई ना। तो इसीलिए ब्रेन फॉग को फिक्स करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को रिकवरी के सिग्नल्स भेजने होंगे और सेफ्टी के सिग्नल्स भेजने होंगे। अपने दिमाग को समझाना होगा कि यार कोई स्ट्रेस में नहीं हूँ मैं, कोई मेरे ऊपर अटैक करने नहीं आ रहा है, नहीं मर जाएंगे हम जिंदा रहेंगे। तो तुझे जो वहम हो रहा है ना हमारी बॉडी खतरे में है, जिसके कारण तुझे स्ट्रेस हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे सर्वाइवल नहीं किया तो हम मर जाएंगे, ये सब तेरा वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं। बस मुझे जो काम का स्ट्रेस हो रहा है, असाइनमेंट का स्ट्रेस हो रहा है, एकेडमिक्स का स्ट्रेस हो रहा है, उसके कारण बॉडी को लग रहा है कि हम खतरे में हैं उस स्ट्रेस के कारण, और बॉडी को खतरा फील हो रहा है। इसीलिए तुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पर सर्वाइवल की जरूरत है, हमें बचना है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं। तो ऐसे सिग्नल्स हमें हमारे ब्रेन के पास भेजने हैं जिससे हम हमारे ब्रेन को सेफ्टी इंश्योर कर सकें। तो इसके कुछ 3 रास्ते हैं, चलो जानते हैं क्या है वो। देखो जो म्यूंडेन चॉइसेस होती हैं उनको ऑटोमेट कर दो पहले तो।
म्यूंडेन चॉइस मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी और नॉर्मल चॉइसेस हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, पहले कौन सा काम शुरू करना है। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं ना, इनमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है। तुरंत एक बार जो तुम्हें सबसे अच्छी चीज लगती है वो चीज डिसाइड कर लो, तुरंत ही। उसको ज्यादा टाइम मत दो। तुम्हें जो सबसे अच्छे कपड़े लगते हैं वो पहन लो, जो तुम्हें सबसे अच्छा खाना लगता है, जो सबसे इजीली अवेलेबल फूड है, जो सारी चीजें तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है और जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, उनका मिक्स बना के चीजों को तुरंत तुरंत डिसाइड कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें भी ना तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाएंगी और इधर तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रेस देंगी। छोटी छोटी चीजें मिलकर, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें छोटी छोटी है ना, मिलकर इतनी बड़ी बन जाएंगी और ये तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे आ जाएगी। जब जितना तुम इसको लंबा खींचोगे उतनी देर तक ये तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रहेंगी और तुम इसमें उलझे रहोगे। तो इससे भी तुम्हें स्ट्रेस होगा, फिर तुम्हारे ब्रेन को फील कराएगा बॉडी खतरे में है, फिर तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, फिर तुम्हें ब्रेन फॉग होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो छोटे टास्क हैं, म्यूंडेन चॉइसेस जो हैं, इनको बिल्कुल ऑटोमेट कर दो। सेकंडों के अंदर इनके डिसीजन लेने हैं। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, इसको हमें ट्रिगर करना है। मतलब हमें 20 मिनट के लिए ऐसी कुछ एक्टिविटीज करनी है, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिससे हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले। उन 20 मिनट में हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्री माइंडेड होगा, हमारा ब्रेन बिल्कुल लो एनर्जी कंजम्पशन करेगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तुम इमेजिन करो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो और तुम आसपास नज़ारे देख रहे हो, तुम्हारे पर क्या स्ट्रेस होगा। तुम नेचर को देखोगे, अच्छी हवा ब्रीथ करोगे, जीरो स्ट्रेस लिटरली। तो उधर तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल खाली हो जाएगा और उधर उन 20 मिनट में तुम्हारे ब्रेन को टाइम मिलेगा न्यूरल रिपेयर के लिए। अगर तुम्हारे ब्रेन को कुछ डैमेज भी हुआ है, जो छोटे मोटे डैमेज होते हैं जब तुम स्ट्रेस लेते हो, तो उस टाइम पर तुम्हारा ब्रेन अपने आप को रिकवर कर लेगा 20 मिनट के अंदर अंदर। जो स्ट्रेस के कारण, बर्नआउट के कारण ब्रेन को, न्यूरॉन्स को डैमेज हुआ है, टेम्परेरी डैमेज होते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें एक्टिवेट करना है ग्लिम्फेटिक सिस्टम को। जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हारे ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम टर्न ऑन हो जाता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट तुम्हारे पूरे दिन में जनरेट होता है तुम्हारी बॉडी में, उस टाइम पर उसको फ्लश आउट किया जाता है। और इस चीज को और बेहतर बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, सोने से 45 मिनट्स पहले किसी भी स्क्रीन को मत देखो। ब्लू लाइट मेलेटोनिन को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण हमारी स्लीप थोड़ी सी बिगड़ जाती है, हम सो नहीं पाते हैं। तो अगर सोओगे नहीं तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे तुम्हारी बॉडी के सारे वेस्ट रिलीज होंगे, बाहर होंगे, एक्सक्रीट होंगे तुम्हारी बॉडी से। तो इन 3 रास्तों के जरिए तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, जिसमें तुम्हें ब्रेन फॉग नहीं होगी। या फिर अगर तुम्हें इतनी अभी ब्रेन फॉग हो रही है तो तुम उसको रिड्यूस करके यहाँ तक इतना ला सकते हो। फिर उसके बाद अगर तुम और ज़्यादा डेडिकेटेड हो और ज़्यादा पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, तो तुम इसको इतना और इनफैक्ट बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हो। लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं जो बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। अब देखो कितने लोग इस चीज़ को कर पाते हैं। बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो तुमने कितने एफर्ट्स किए इसके ऊपर, और तुमने कितनी अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया, कितना तुमने ब्रेन फॉग को सॉल्व किया, और तुम्हारा इसके ऊपर ओवरऑल क्या कहना है वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर भी बता सकते हो वॉइस नोट्स में। मे भी मैं तुम लोगों को मेरी किसी फ्यूचर वीडियो में फीचर करूँ। ये सिर्फ तब होगा जब तुम मुझसे कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, मुझसे नेटवर्किंग करोगे, इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बातें करोगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, तुम क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें मुझे बताओगे, एंड हम दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं, तुम और मैं। आ जाओ इंस्टाग्राम पर। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।